तो गाइस चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो देखिए उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर्स इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जैसे समझिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, ठीक है? तो आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आपके पास रिसोर्सेस है, ठीक है? तो आपके पास रिसोर्सेस हैं, लैंड है, बिल्डिंग हो सकता है, कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास, जिसको रिसोर्सेस बोलते हैं। तो आपके पास दो यूज है। एक है यूज वन, जिसमें आपको 1000 का आउटपुट मिल रहा है। मतलब उसमें अगर आप सारा रिसोर्सेस लगा दिए तो आपको कितना मिल रहा है आउटपुट? 1000 रुपया। वहीं है दूसरी तरफ कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है जहां 2000 रुपया मिल रहा है। क्या 2000 रुपया आपको उसी सारे आउटपुट लगाने का 2000 रुपया मिल रहा है दूसरे यूज में, ठीक है? समझिए क्या है यूज वन में क्या है, सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो हम लोग को आउटपुट कितना मिल रहा है? 1000 का। और दूसरी तरफ यूज कर रहे हैं तो हम लोग का यूज टू में कौन सा है? 2000 का मिला, ठीक है? वही टेक्निकल प्रोडक्शन जो यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है? तो जो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कौन सा चूज करेंगे? टू यूज करेंगे। तो जो टू यूज करने के लिए हम लोग को 2000 प्लस मतलब कि 1000 रुपया का रिसोर्सेस और जो लगा, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे बढ़िया से, तो मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ। आप नॉर्मल से एग्जांपल लेके मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है? आपने पेयर्स साबुन खरीदना चाहा मार्केट से। कौन सा साबुन? पेयर्स। उसका दाम है 25 रुपया, ठीक है? लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, आपने वो नहीं खरीदा। लेकिन वहीं पर आपने क्या खरीद लिया? निरमा साबुन, जो 30 रुपया का था, ठीक है? हो सकता है निरमा साबुन सस्ता आता हो, पर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि पेयर साबुन खरीदने का 25 रुपया दाम था, तो उसको हम नहीं खरीद के कौन सा खरीदे? निरमा साबुन, जो 30 रुपया दाम है। तो जो ये 25 से लेकर 30 रुपया, 5 रुपया जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, ये मेरा हुआ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में यूज करते हैं, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है, फैक्टर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, ठीक है? इसका एग्जांपल एक और ले सकते हैं, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल अगर आपको हो रहा है तो। मान लीजिए कि आपको चॉकलेट खाने का मन है, ठीक है? तो आप चॉकलेट खाएं, तो आप एक चॉकलेट का दाम है 10 रुपया, एक चॉकलेट का दाम है 15 रुपया। तो आप जब मार्केट में गए तो आपको 10 रुपया वाला खरीदना था, पर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो आप कौन सा खरीद लिए? 15 रुपया वाला। जब 15 रुपया वाला आप खरीदे तो क्या हुआ कि आपको साथ में सेटिस्फैक्शन तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको साथ फैक्ट जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो पहले 10 रुपया तो आप लगाना ही चाह रहे थे, तो 10 रुपया तो कॉमन है ही, एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ रहा है आपको? तो राइस +5 लगाना पड़ रहा है। तो यही जो +5 है, यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि कितना आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करने में। कॉस्ट जो कॉस्ट आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो कॉस्ट जो आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, वो फैक्टर जो मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा लगा रहे हैं क्या? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में, मतलब कि एक यूज छोड़कर दूसरे यूज में, ठीक है? तो आपने समझा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिए सारा रिसोर्सेस अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका में क्या है? 4 तरह का रिसोर्सेस आर पॉसिबल यूजेस ऑफ लैंड अलोंग विद। देखिए अब रिसोर्सेस क्या क्या है? 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है? और साथ ही साथ अदर इनपुट्स है। तो ये आपके पास रिसोर्सेस है। ये इस रिसोर्सेस का कहाँ यूज हो सकता है? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ राइस में हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ मेज में हो सकता है, शुगर केन में हो सकता है, ठीक है? और जब मान लीजिए यूज अब कौन यूज करेंगे तो कितना आउटपुट मिल सकता है आपको? तो जब यूज 1 करेंगे, मतलब प्रोडक्शन ऑफ व्हीट करेंगे तो 10,000 का आउटपुट मिलेगा। अगर व्हीट का यूज करेंगे तो अगर व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे तो 1000। अगर प्रोडक्शन ऑफ राइस का करेंगे प्रोडक्शन तो ये मिलेगा 8000। अगर मैच का करेंगे तो 7000 और शुगर केन की करेंगे तो 12000, ठीक है? तो मोस्ट अगर मान लीजिए कि एक सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें मिल रहा है? 12000 वाला में मिल रहा है, ठीक है?
कोस्ट जो हमको मिल रहा है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है 12,000 हो रहा है, साथ में यहाँ पर 10,000 हो रहा है। पर मार्केट के कोई भी प्रॉब्लम कारण आप लोगों ने कितना यूज किया, 10,000 वाला यूज किया, 10,000, ठीक है। तो अगर 10,000 यूज किया तो जो 12,000 वाला छोड़कर जब हम लोग 10,000 यूज किया तो इन दोनों के बीच में जो चेंज है उसे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, वो हो गया 2,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से समझिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एम्प्लॉयज रिसोर्सेज इज यूज इन फॉर, यूज फॉर जब हम लोग यूज करते हैं तो जितना गेन होगा उतना लॉस ऑफ आउटपुट इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज इन गिवन रिसोर्सेज विच 10,000, ठीक है। तो 10,000 छोड़ने पर 10,000 वाला कर रहे हैं तो हम लोग का कॉस्ट कम लग रहा होगा, ठीक है। वही 12,000 वाला कर रहे हैं तो कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, पर कॉस्ट 2,000 रुपया ज्यादा लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग का आउटपुट भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एक का लॉस दूसरे तरफ गेन बन जाता है। कॉस्ट में तो हम लोग 2,000 रुपया लगा, लेकिन साथ ही साथ हमको गेन कहाँ हो गया, प्रॉफिट में हो गया। तो एक को गेन करने के लिए दूसरे को लॉस किए, तो जब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम लोग डायग्रामेट्रिक इलस्ट्रेशन में देखते हैं क्या है बताया गया है, ठीक है। जिस तरह से देख रहे हैं कि अगर यूज 1 करते हैं तो 12,000 रुपया कॉस्ट लग रहा है हम लोग का, और वही यूज अगर 10,000 लगता, ठीक है। ये चीज बताया गया आपके सामने ही। तो जो कॉस्ट हम लोग का ज्यादा लग रहा है 2,000 रुपया, वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नथिंग, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जैसे कि देख रहे हैं आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि 2 तरह का गुड है, ठीक है। एक गुड मान लीजिए यहाँ पर वीट है, वीट का प्रोडक्शन करेंगे तब क्या होगा, एक तरफ क्या है, वीट है, एक तरफ शुगर केन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है। पहले हम पूरा वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो हम लोग के पास शुगर केन का प्रोडक्शन 0 हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन 0 हो रहा है और वीट का प्रोडक्शन ए पॉइंट पर हो रहा है, ठीक है। पर हम लोगों ने क्या किया कि वीट का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, शुगर केन का प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया, वीट को रिड्यूस किया। तो जब वीट को इतना रिड्यूस किया तो शुगर केन मेरा प्रोडक्शन हुआ यहाँ, तब पॉइंट बना यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, अब मेरा पॉइंट के पे हो रहा है, यह हो रहा है कौन सा प्रोडक्शन, वीट का, इस कौन सा पॉइंट पे, पॉइंट के पे। तो के पे हो रहा है हम लोग का वीट का प्रोडक्शन और एल पे हो रहा है हम लोग का शुगर केन का प्रोडक्शन। मतलब कि मान लीजिए 10,000 टन हो रहा है गेहूं का प्रोडक्शन और इधर से हो रहा है 12,000 शुगर केन का प्रोडक्शन, ठीक है। पर हम लोग को अब यूज करने के सारा अपॉर्चुनिटी, अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यूज 1, अब हम जितना रिसोर्सेस है उसको यूज 1 से हटा के यूज 2 में लगाएंगे थोड़ा सा, तो हमको कितना फायदा होता है देखिए। तो यूज 1 से हटाएं थोड़ा सा रिसोर्सेस, तो लॉस हुआ मेरा रिसोर्सेस का, हुआ ना 2,000 रुपया लॉस, ठीक है। लेकिन वही यूज 2 में लगाएंगे तो वही जो लॉस किए उसको यहाँ गेन हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो लॉस हम लोग वीट में किए वो लॉस हम लोग वो पूरा कौन करेगा, शुगर केन में गेन करेंगे, तो ठीक है। तो जो चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट मतलब लॉस ऑफ, इट वुड चेंज इन शुगर केन, है कि नहीं। इसका जितना लॉस होगा उसका जितना इसका गेन होगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अगर बीट का प्रोडक्शन हो रहा था पहले हम लोग का 10,000, तो ये 8,000 हो गया, और इधर से हम लोग का अगर 12,000 हो रहा था शुगर केन का प्रोडक्शन, अब 16,000 हो रहा है। तो चेंज कितना हुआ, 12,000 से 16,000, 10,000 से 8,000। तो ये वीट में लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ वीट में हम लोग का 2,000 रुपया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ लॉस तो जरूर हुआ वीट में, और साथ में दूसरा तरफ गेन जो हुआ वो हमारा हुआ
4,000 रुपीज। 4,000 रुपया गेन हुआ। अब देखिए आता है पॉइंट में 0.5, तो ये हमारा क्या हुआ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि एक को लॉस कर कर दूसरा को जब गेन करेंगे तो हमारा हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है क्या कि चेंज इन, क्या चेंज जो सैक्रिफाइस करेंगे एक को से दूसरे यूज के लिए। मान लीजिए एक का यूज था तो 12 रुपया रिटर्न मिल रहा है और दूसरे में 10 रुपया, तो जो रिसोर्सेज का सेक्रीफाइसेस करेंगे, जो फैक्टर से सेटिस्फाइज करेंगे 12,000 करने के लिए, तो वो हो गया कॉस्ट। जो कॉस्ट हम लोग करेंगे तो वैसी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेंगे, है कि नहीं। मतलब कि एक जगह इन्वेस्ट करा तो 10 रुपया मिल रहा है, दूसरी जगह इन्वेस्ट करा तो 12 रुपया मिल रहा है, तो 12 रुपया वाला में अगर चूज कर लिए तो 12 रुपया के लिए हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगाना पड़ेगा, वही कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। अगर तो लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा साथ ही साथ हम लोग को प्रॉफिट भी देगा, तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो एक को लॉस, रिसोर्सेज को लॉस को लेंगे तो प्रॉफिट देगा। तो जो जितना चेंज, ये लॉस हुआ वीट का, लॉस बाई जो शुगर केन में जो गेन हुआ बाई गेन इन शुगर केन, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। तो सिंपल सा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये रेशियो है। क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेशियो बिटवीन द लॉस ऑफ आउटपुट एंड द गेन ऑफ आउटपुट। यूज 1 में कर रहा है तो किसी यूज 1 से रिसोर्सेज को लॉस किए तो लॉस ऑफ चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट, जितना लॉस ऑफ आउटपुट हुआ दूसरे में जितना गेन होगा बाई गेन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये क्या हुआ, रेशियो हुआ। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट not a ratio. Opportunity cost is not a ratio. It is referred to total loss of output when some resources are shifted from use 1 to use 2. Resources का loss, जब किसी resources का loss एक जगह 10,000 रुपया मिल रहा था हम लोग को, तो यहाँ पर कुछ resources लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरा यूज में कर रहे हैं, यहाँ 12,000 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ से तो जो ये 10,000 से 12,000 कमाने के बीच में जो रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है वही हो गया, क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ये 2,000 रुपया क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ठीक है, चलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। क्या बोल रहा है कि एक किसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट अगर हम लोग गेहूं का घटा रहे हैं तो दूसरी तरफ कितना यूनिट हम लोग का अगले दूसरे यूज में दूसरे तरफ प्रोडक्शन लगा रहा है तो कितना गेन हो रहा है। तो इस चीज को इंडिकेट करता है। कौन इंडिकेट करता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जब कहीं एक जगह किसी एक यूनिट को घटाएं, रिसोर्सेज को घटाएं और दूसरी तरफ लगाएं तो कितना हम लोग का गेन हुआ, वो कौन दिखाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन सम रिसोर्सेज शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। Opportunity cost indicates the cost of all units produced when some resources are shifted from use 1 to use 2। तो opportunity cost कोई कंपैरिजन नहीं करता है कि किसमें कितना, अगर एक को घटाएंगे तो दूसरे में कितना गेन होगा। वो डायरेक्टली बताता है कि एक को घटाए हैं तो हम लोग कितना लॉस हुआ है, या फिर बता देगा कि एक में लगाए हैं तो कितना हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो ये लॉस का पार्ट हुआ या जो प्रॉफिट का पार्ट हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। तो जब हम जो भी कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो एब्सोल्यूट चेंज रहेगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। चलिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलता हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। चलिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपके साथ रहूंगा। थैंक यू।